एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी सहायक वाचन भाग 1 के अध्याय 4 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय 4 का नाम है गुप्त काल। चलिए तो इसके हम प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहासकार का स्वर्णकाल था। इसका सही ऑप्शन है गुप्त काल। यहाँ पर ऑप्शन लिखेंगे बी, गुप्त काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान एक दिया है। प्रश्न नंबर 2, है वंश की राजधानी खाली स्थान थी। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए, त्रिपुरी और महिष्मती। इसमें सही ऑप्शन है महिष्मती। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 3 है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, गुप्तकाल के वैभव का पता कैसे चलता है, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, गुप्तकाल के वैभव का उल्लेख उनके शिलालेखों व उस समय की प्रसिद्ध कृति मृच्छकटिकम व मेघदूत में मिलता है। ये हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ही छोटे छोटे अध्याय हैं और 4-5 क्वेश्चन के अध्याय हैं लगभग। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न नंबर 4 दिया है। तो प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे, गुप्ता वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में इसलिए स्वर्ण युग के नाम से विख्यात है क्योंकि इस काल में कला और संस्कृति अपनी चरम सीमा पर थी। इस वंश के प्रतापी राजा समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश और दक्षिण पथ के राजाओं पर विजय प्राप्त की। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में अंकित है कि समुद्रगुप्त रीवा होते हुए दक्षिण कौशल देश में प्रविष्ट हुआ। उसने दक्षिण कौशल पर विजय प्राप्त की, 18 प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा अध्याय 4 समाप्त हो चुका है। ये हमारा पूरा उत्तर इस प्रकार है। आप चाहें तो इसको आज आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।